बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर की गई है। अब इस दरख्वास्त पर क्या लाहौर हाई कोर्ट गवर्नर पंजाब और सदर पाकिस्तान को हथकड़ी लगवाएगी, गिरफ़्तार करेगी, क्योंकि वो पहले एडवाइस कर चुकी है, हदायत दे चुकी है और उस हदायत पर अमल दरामद नहीं हुआ। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमज़ा शहबाज के हलफनामे के हवाले से बिल्कुल सदर पाकिस्तान खामोश हैं, जबकि जो कायम मुकाम वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार, उन्होंने दोबारा बड़े तगड़े तरीके से ऑफिस का इंचार्ज जो चार्ज है वो संभाल लिया है और आज चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को तलब किया हुआ था, अहकामात जारी कर दिए और एडवोकेट जनरल पंजाब के हवाले से जो महकमा कानून पंजाब ने एक नोटिफिकेशन भेजा था उसको भी कलअदम करार देते हुए एक नया नोटिफिकेशन भेज दिया है कि एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ही रहेंगे। ये आज उस्मान बुज़दार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और आज वो सारा दिन अपने ऑफिस में अपनी जो बतौर वज़ीर आला जैसे वो ओहदे पर बहाल हैं और उन्होंने उसके मुताबिक आज काम किया है और मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल पंजाब भी लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को, क्योंकि पहले छुट्टियाँ थी, हफ्ता इतवार छुट्टी थी, तो जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि एडवोकेट जनरल पंजाब भी कल ओहदे जो इस फ़ैसले को चैलेंज कर देंगे, इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल कर देंगे लाहौर हाई कोर्ट में। जब लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल हो जाएगी तो उसके बाद कहाँ खड़ा होगा लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला और क्योंकि दोबारा हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त कहाँ पर खड़ी होगी, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही ने एक दरख्वास्त दायर की थी हमज़ा शहबाज, आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और बाकियों के ख़िलाफ़ और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने की। आज सेशन अदालत लाहौर में अहम समाअत हुई है। एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में समाअत हुई है। आमिर सईद रां साहब जो कि साबिक़ सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो बतौर वकील परवेज़ इलाही अदालत में पेश हुए। आप जानते हैं कि परवेज़ इलाही भी ज़ख्मी हुए थे और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP है जो इस वक्त भी कोमा में है, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है उनकी, और उसके बावजूद जो FIR थी वो परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर नहीं काटी गई थी और FIR काटी गई थी हमज़ा शहबाज और डिप्टी स्पीकर की दरख्वास्त पर, और उस बुनियाद पर फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई MPs हैं उन्होंने अबूरी ज़मानतें भी करवा ली थी। अब इस पर अदालती हुक्म पर SP सिविल लाइन आज अदालत में पेश हुए और पुलिस ने बताया कि हमें दरख्वास्त की कॉपी नहीं मिली, हमें दरख्वास्त की कॉपी दी जाए तो हम कार्रवाई कानून के मुताबिक करेंगे। अदालत ने हमज़ा शहबाज और बाकियों के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उसकी कापियाँ SP सिविल लाइन के हवाले की और अदालत ने कहा कि 29 अप्रैल तक के मुलज़मान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके अदालत में रिपोर्ट पेश करें। केस की समाअत अदालत ने 29 अप्रैल के लिए जो है वो मुलतवी की। अब 29 अप्रैल को देखते हैं कि SP सिविल लाइन जिसने आज अदालत के सामने यह स्टेटमेंट दी है कि हमें कापी दें, हम इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, आया वो आते हैं, नहीं आते वो नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली जो सेशन जज साहब हैं बतौर जस्टिस ऑफ पीस वो कानून के मुताबिक इसका फ़ैसला सुना देंगे। दूसरी तरफ जो मामला है वो ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो एक और फ़ैसला किया है और डिप्टी स्पीकर का सारा स्टाफ मुअत्तल कर दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने, आप जानते हैं कि आइनी बहरान है, मुझे इस वजह से दुख होता है कि हमारी अदालतें इसके ऊपर खामोश तमाशाई बनी हुई हैं और अगर हमज़ा शहबाज का जो 16 अप्रैल का इलेक्शन है और जिस तरीके से गैर आइनी इलेक्शन हो रहा था और हमारी अदालतें एक्शन लेती, हमारी अदालतें रात के 12 बजे अदालतें खोल लेती और वहाँ पर जो स्पीकर को ज़ख्मी किया गया, जो मुखालिफ उम्मीदवार था उसको ना सिर्फ ज़ख्मी किया गया, वो चैम्बर में अपनी ट्रीटमेंट करवा रहा है और इतने में पीछे से इलेक्शन करवा दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पुलिस के ज़रिए धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। अगर उस दिन अदालतें एक्शन ले लेती तो आज ये जो आइनी बहरान है वो इस हद तक शदीद ना होता। अब स्पीकर की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर का स्टाफ मुअत्तल कर दिया और 3 अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने आज अपने दफ्तर में बैठकर ये सारी कार्रवाई की है। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक स्पीकर ने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 2 असिस्टेंट ऑफिसर्स और 1 स्टाफ ऑफिसर को मुअत्तल किया है। मुअत्तल किए जाने वालों में असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर मोहम्मद शाहिद, असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर अजीम भट्ट और स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद अमान खालिद वाई को मुअत्तल किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने डिप्टी स्पीकर स्टाफ की मुअत्तल 3 अफसरान के ख़िलाफ़
इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया है। और इसकी पंजाब में नायब वज़ीर आला के इंतखाबात के मामले पर पंजाब असम्बली के दोनों आइनी ओहदे एक दूसरे के आमने सामने हैं और डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असम्बली के बाकी अहदेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं उसको कलअदम करार दे देते हैं स्पीकर, क्योंकि स्पीकर अथॉरिटी है। डिप्टी स्पीकर वो उसको असिस्ट कर सकता है, ख़ुद वो अथॉरिटी नहीं होता और वो उसकी गैर मौजूदगी में अथॉरिटी होता है। जब स्पीकर ख़ुद अपने अख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है तो वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए डिप्टी स्पीकर के जो तीनों अफसरान थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो एक अहम इशू है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने हमज़ा शहबाज से हलफ ना लेने के मामले पर दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है और लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है और उनका ये कहना है कि अदालत अब चेयरमैन सेनेट को हुक्म सादर फरमाए कि वो वज़ीर आला पंजाब से हलफ लें। गवर्नर से भी अब ये मायूस हो गए हैं, सदर से भी मायूस हो गए हैं और अब ये चाहते हैं कि चेयरमैन सेनेट को कहा जाए। अब चेयरमैन सेनेट को सदर कहेगा तो चेयरमैन सेनेट करेंगे ना, अब अदालत के हुक्म पर तो नहीं चेयरमैन सेनेट ने आके हलफ लेना। और आप जानते हैं कि पिछले 3 से 4 दिन हो गए हैं और पंजाब हुकूमत ने एक सरकारी जहाज़ भेजा था जो इस्लामाबाद अब भी ज़राए के मुताबिक खड़ा है कि किसी वक्त सदर पाकिस्तान को रहम करें, किसी बंदे को भेज दें, क्योंकि 27 अप्रैल को हमज़ा शहबाज भी अपने पूरी फैमिली के साथ मुलाजमीन के साथ जा रहे हैं और पूरा जो शाही ख़ानदान है वो सऊदी अरब जा रहा है। मरीम नवाज़ को अपनी पासपोर्ट वापसी का इतना कवी यकीन है कि अभी पासपोर्ट वापस मिला नहीं है और वो अपनी तैयारियां मुकम्मल करके बैठी है, यानी उसको पूरा यकीन है कि उसको अदालतें रिलीफ देंगी और उनको पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। तो अब 27 अप्रैल से तो हमज़ा शहबाज जा रहे हैं बैरून मुल्क। अब हमज़ा शहबाज चाहते हैं कि कल 26 अप्रैल है, हर हाल में लाहौर हाई कोर्ट या तो ख़ुद ही बुला के जो हलफ ले ले, ऑनरेबल जो चीफ़ जस्टिस हैं वो ख़ुद हलफ ले लें या वो कुछ 4 घंटे का 6 घंटे का शाम तक का टाइम दें चेयरमैन सेनेट को कि वो उनसे हलफ दें। ये दरख्वास्त जो दायर की गई है और उसमें ये कहा गया है कि जो अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त जो अदालती हुक्म है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये पहले जो सदर गवर्नर पंजाब थे वो हमारी बात नहीं मान रहे थे, वो कानून के मुताबिक चीज़ों को नहीं देख रहे थे। अब सदर पाकिस्तान भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान को हदायत जारी की गई थी। अब हदायत में और डायरेक्शन में बहुत फ़र्क होता है। अमल दरामद उस फैसले की होती है जिसमें डायरेक्शन दी जाए या हुक्म दिया जाए। जब हदायत की जाती है तो इसका मतलब ये होता है, ये एक तरह की रिक्वेस्ट होती है। जब दो बड़े ओहदे, अब अदालत भी और वो गवर्नर आइनी ओहदा है और आप जानते हैं कि चीफ़ जस्टिस का जो हलफ है वो गवर्नर लेते हैं, तो वो एक बड़ा ओहदा भी है। तो इस वजह से हदायत की जाती है क्योंकि आइन के मुताबिक गवर्नर और सदर को हुक्म नहीं जारी किया जा सकता, डायरेक्शन नहीं जारी की जा सकती। आर्टिकल 248 बड़ा क्लियर है। अब कल 26 अप्रैल को दोबारा चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दूसरी तरफ जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं वो भी कल इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल करने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के उस सिंगल बेंच के ख़िलाफ़। आज जो उस्मान बुज़ार हैं, उस्मान बुज़ार को किसी ने बताया होगा कि अब आप कायम मुकाम वज़ीर आला हैं और आप कोई अपनी ज़िम्मेदारी देख ही नहीं रहे और आप अपने दफ्तर को टाइम नहीं दे रहे और आप अपने अहकामात नहीं जारी कर रहे। और उनको जब किसी ने यकीन दहानी करवा दी कि आप ही वज़ीर आला हैं और आप ही की कुर्सी है, तो वो आज फिर तगड़े हो गए और उन्होंने कुर्सी संभाल ली। कुर्सी संभालती चीफ़ सेक्रेटरी को भी बुला लिया, IG पंजाब को भी बुला लिया और एक इजलास किया। और उस इजलास के अंदर जो उस्मान बुज़ार ने चीफ़ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन मनसूबा बंदी व तरक्यात की इजलास में शिरकत और उनसे अमन आमा के बारे में जो ब्रीफिंग ली गई और उस्मान बुज़ार की तरफ से उनको डायरेक्शंस दी गई कि जो रमज़ान है और जो इज्तिमाआत हो रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक के आगे ईद है, तो उसके हवाले से ब्रीफिंग दी और चीफ़ सेक्रेटरी और IG पंजाब पर बरहमी का भी इजहार किया कि आपने ये जो जितना मामला बना और असम्बली में वज़ीर आला के इलेक्शन का और आपने जो पुलिस वालों को अंदर दाखिल किया उस पर बरहमी का भी इजहार किया और कहा कि उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जो इसमें मुलव्वस थे। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि हर हाल में एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को ओहदे से हटाया जाए। अहमद अवैस साहब को आपने नहीं भूलना है। अहमद अवैस साहब वो हैं जिन्होंने मॉडल टाउन सानिया की JIT को जब स्टे दिया जा रहा था
था हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की तरफ से, तो उस वक्त डट गए थे। और जब उनको पता चला कि ऐसी कोई दरख्वास्त दायर हुई है और आज ही बगैर हमें नोटिस की स्टे दिया जा रहा है, वो खुद अदालत में चले गए थे बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब। उन्होंने एहतजाज किया था और उस एहतजाज की सज़ा उनको ये मिली थी कि उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और उसके बाद उनको ओहदे से हाथ धोना पड़ा था। बाद में जब तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म हुई तो दोबारा वो एडवोकेट जनरल पंजाब बने थे। अहमद अवैस साहब से बड़ी इनको तकलीफ़ है। अब इन्होंने क्या किया था कि महकमा पंजाब की तरफ से अहमद अवैस को हटाने का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें यह कहा गया कि अहमद अवैस, क्योंकि इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है, ना कोई वज़ीर आला है, और क्योंकि हुकूमत होगी तो उसी को रिप्रेजेंट करता है एडवोकेट जनरल, इस वजह से हुकूमत नहीं है तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रिप्रेजेंट ना करें और अदालतों में आप पंजाब हुकूमत की तरफ से पेश ना हों। जिस पर उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया था कि आप कौन होते हैं, आपकी औकात ही नहीं है मुझे ओहदे से हटाना, मुझे सिर्फ गवर्नर हटा सकता है और जब तक गवर्नर मुझ पर राज़ी है तो मैं तो अपना आइन और कानून के मुताबिक काम करूँगा। वो इस वजह से किया गया था कि एडवोकेट जनरल पंजाब इस मामले को लेकर अपील में चले जाएंगे और अगर एडवोकेट जनरल पंजाब हटा दें और अपना लगा दें तो वो तो सारा कुछ वापस ले लेगा। तो ये खौफ था। आज उस्मान बुज़ार ने यह किया है कि सेक्रेटरी कानून पंजाब को हुक्मनामा जारी किया है कि एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस आइन के आर्टिकल 140 के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते रहेंगे और इससे कबल जारी महकमा कानून के हुक्मनामा गैर कानूनी है जिसके ज़रिए काम से रोका गया था, उसको उस्मान बुज़ार ने कलअदम करार दिया है। आज 25 अप्रैल 2022 का ये नोटिस है, नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 112 है और उसमें यह कहा गया है कि जो पहला नोटिफिकेशन था बाकायदा उसका हवाला दिया गया है रेफरेंस नंबर का, जो 22/4/2022 को जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि वो इलीगल है और उसकी कानून की नज़र में कोई हैसियत नहीं है और ये कहा गया कि चीफ मिनिस्टर हैज़ फर्दर डिज़ायर्ड मिस्टर अहमद अवैस एडवोकेट जनरल पंजाब टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग हिज लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ अंडर आर्टिकल 140 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कि चीफ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि वो अपनी कानून के मुताबिक जिम्मेदारियाँ निभाते रहें। चीफ मिनिस्टर कौन? उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार ने ओहदा संभालते ही अपना काम शुरू कर दिया है। कल का दिन आइनी जो बहरान है इसके हवाले से बड़ा अहम है। कल लाहौर हाई कोर्ट की सबकी नज़रें लाहौर हाई कोर्ट पर हैं, मरीम नवाज़ की दरख्वास्तें भी और हमजा शहबाज की भी दरख्वास्त भी, जो भी तफसील होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।